रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे मांडा पट्टी की रेसिपी। इसे बनाएंगे हम बिल्कुल परफेक्ट किस्म के रोल और परफेक्ट किस्म की छोटी समोसी। इसको आप बना के 2 हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 कप मैदा लूँगा और मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है। मैदा जब भी आप लें इसको अच्छे से छान लें। इसके अंदर आपने हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करना है। पानी यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और इसकी बस दरमियानी से आपने डो बना लेनी है, जिस तरह के नॉर्मल आटे की डो होती है। ना तो ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़े के ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेते हैं ताकि जो पेड़ा है वो खुश्क ना हो, और इसके ऊपर थोड़ा सा रैपिंग कर देंगे इस तरह से। 10 मिनट के लिए सिर्फ इसको कवर करेंगे ताकि इसको थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए। 10 मिनट बाद यहाँ पे हम इसकी अब पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक ही साइज़ में छोटे छोटे बॉल निकाल लेने हैं इससे, ताकि इसके हम ढेर सारे बॉल बना सकें। 2 कप मैदे से हम तकरीबन यहाँ पे 10 बॉल बनाएंगे छोटे छोटे। तो यहाँ पे इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ और यहाँ पे इसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने मैदा डस्ट कर लेना है, उसके ऊपर आपने छोटे से पेड़े को आपने बेल लेना है। इसकी छोटी सी रोटी आपने बना लेनी है एक ही साइज़ की, जितनी ये साइज़ की मैंने बनाई है। जितने भी छोटे पेड़े हैं इतने साइज़ की आपने रोटी बना लेनी है और इसको ऊपर से अच्छे से घी लगा देना है। घी की जगह आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर आपने इस तरह से मैदा डस्ट कर देना है। दोबारा से दूसरे पेड़े को भी आपने बेल लेना है इसके बराबर, और इसी तरीके से इसके ऊपर आपने इस तरह से लगा लेना है। और यहाँ पे मैंने सारे जो पेड़े हैं वो बेल के इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर लगा दिए हैं, और हर तह के अंदर मैंने घी लगाया है, ऊपर से मैदा भी डस्ट किया है। तो यहाँ पे अब हाथ से थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। दोनों साइडों से हमने प्रेस करके बराबर कर लेना है। इसके बाद इसको हमने बेलना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डालेंगे। अब बेफिक्र होकर इस रोटी को हमने अच्छे से बेल लेना है। जितने भी बड़े साइज़ के हम इसको बना सकेंगे आसानी से, उतने ही आसानी से हमने इसको बेल लेना है। तो बड़े साइज़ की रोटी मैंने बेल ली है यहाँ पे। अब इसको लेकर चलेंगे चूल्हे की तरफ। यहाँ पे इस रोटी को ले आएंगे हम अपने तवे के ऊपर और फ्लेम को हम थोड़ा सा चला लेंगे, और दोनों हाथों से इस रोटी को हमने इस तरह से घुमाते जाना है ताकि रोटी के ऊपर प्रॉपर जो है सेक नीचे से लग सके। और चूल्हे की आंच को भी आपने तेज़ करना है। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से हम इसको अच्छे से सेक लेंगे, और देखते ही देखते इसकी जो पट्टियां हैं वो अलग होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन किस्म की परफेक्ट किस्म की हमारी ये जो पट्टी है वो उतरना शुरू हो गई है। अगर घी हमने अच्छे से ना लगाया होता तो यहाँ से ये जो पट्टियाँ हैं बहुत ही आसानी से ना निकलती। तो देखिए माशाल्लाह से लास्ट वाली भी बहुत ही आसानी से सही सलामत यहाँ से निकल आई है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। तो एक दफ़ा यहाँ पे चेक कर लें, देखिए नीचे से हाथ नज़र आ रहा है इस पट्टी के नीचे से। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी हमने आपको बताई है। अब इसकी कटाई करेंगे 2 साइज़ों में, एक रोल के साइज़ में करेंगे और एक समोसा पट्टी के साइज़ में करेंगे। सबसे पहले आपने इस रोटियों को सीधा कर लेना है सारे को, और एक छोटा सा स्केल ले लेना है जो अक्सर बच्चों के पास होता है स्कूल बैग में। इसके आपने जो किनारे हैं वो आपने काट लेने हैं चारों तरफ से। ये जो कटिंग हम कर रहे हैं ये भी ज़ाया नहीं होंगे। इसको आप समोसे के अंदर बंद भी कर सकते हैं, या इसके अलावा इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो चारों तरफ से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे ये जो साइज़ बन गया है इसका चकोर सा, ये हमारा रोल के काम आएगा। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि समोसे की पट्टी आपने किस तरीके से काटनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक रोल बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्टफिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस समोसा पट्टी के किनारे को इस तरह से इसके अंदर डालूँगा, और ये देखिए आपने इस तरह से किनारों से इसको फोल्ड कर लेना है, और ऊपर की तरफ से इसको नीचे की तरफ इस तरह से रोल करते आना है। बहुत ही आसानी से ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमारा रोल बनने जा रहा है। तो इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है, और यहाँ पे आपने थोड़ी सी लेई लगा लेनी है मैदे की। तो ये हमारा परफेक्ट किस्म का रोल जो है बन के तैयार हो जाएगा। और समोसा पट्टी के लिए आपने इसी पट्टी को दरमियान में से काट लेना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ। तो आपने ये समोसे भी इस तरीके से बनानी है। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसकी समोसे भी बन जाएगी। बस यहाँ पे आपने फिलिंग कर लेनी है इसकी, और यहाँ पे इसकी लेई लगा के इसको इस तरह से कवर कर देना है। तो आपको हमारी ये समोसा पट्टी की रेसिपी या टिप आपको अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना है। बाकी जो बचेंगी पट्टियाँ अगर आप इसको संभालना चाहते हैं तो 2 हफ्तों के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह के बैग के अंदर आप इसको डाल लें और फ्रिज के अंदर रख लें। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।